हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि फोटोसिंथेसिस का एनिमल की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये सिर्फ प्लांट में होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि फोटोसिंथेसिस का एनिमल की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो फोटोसिंथेसिस ही अकेला वो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस अकेला ही वो एक्शन है कि जो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन रखता है। फोटोसिंथेसिस ही अकेला वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है नेचुरली, और फोटोसिंथेसिस में ही नेचुरली ऑक्सीजन को प्रोड्यूस भी किया जाता है। तो सारा कुछ फोटोसिंथेसिस से जुड़ा हुआ है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस है वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस से जुड़ा हुआ है। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा, अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस ना हो तो फिर लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, सीधे से कहा जा सकता है इसको, सीधी सी बात। क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस को रोक दिया जाए, फोटोसिंथेसिस ना हो, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस को इस ज़मीन से ख़त्म कर दिया जाए, तो फोटोसिंथेसिस को ना होने देना, फोटोसिंथेसिस को ज़मीन से ख़त्म कर देने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बंद कर देना, और इसका ये भी मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ बंद कर देना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ बंद हो जाएगा और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो फिर ऑक्सीजन के बगैर तो एनिमल्स की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन हो ही नहीं पाएगा। आपने पूछा कि एनिमल्स की लाइफ में फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है या बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन निकलता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, तो उससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है, और फिर वही ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट रिलीज़ करता है, उसी ऑक्सीजन को फिर एनिमल यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन में, और दूसरे कामों में भी यूज़ होता है ऑक्सीजन, बर्निंग वगैरह में। लेकिन यहाँ पर आपने पूछा है कि एनिमल की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो एनिमल तो रेस्पिरेशन करेगा सिर्फ ऑक्सीजन लेकर के, ऑक्सीजन ही की प्रेजेंस में करेगा, सिर्फ ऑक्सीजन लेकर के, ऑक्सीजन ही की प्रेजेंस में करेगा। तो एनिमल फिर रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, तो एनिमल की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो जो आपने पूछा, ये क्वेश्चन किया है कि फोटोसिंथेसिस का एनिमल की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो फोटोसिंथेसिस का लाइफ पर पूरा सीधा इफेक्ट है, चाहे वो एनिमल की लाइफ हो, चाहे प्लांट लाइफ हो। इस ज़मीन पर, इस अर्थ पे जो लाइफ है उसके पीछे रीज़न फोटोसिंथेसिस ही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तो फोटोसिंथेसिस से ही होता है। फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस का एनिमल की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस का एनिमल की लाइफ में, या लाइफ कहा जाए, अर्थ पर जो लाइफ है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।